द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा। आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी हैं, अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल हैं, तो वो भी आपका ही डिसीजन है। सक्सेसफुल होना इस बात से डिफाइन नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या आपका कितना बड़ा घर है, बल्कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों का बैलेंस होना भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ हम सब में कॉमन है, हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। आज की ये बुक एक सक्सेसफुल लॉयर जूलियन की कहानी है, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस और सक्सेसफुल लॉयर थे। उनके डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से उनके पास सब कुछ था जो एक नॉर्मल आदमी सिर्फ ड्रीम में ये सब सोच सकता है। एक जबरदस्त रेपुटेशन, मिलियन डॉलर्स और एक बड़ा सा मैंसन और एक महंगी कार भी उनके पास थी। ये सब अचीव करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया, जिसका असर उनकी बॉडी पर दिखाई दे रहा था। उनकी शादी भी टूट चुकी थी, उनकी लाइफ स्टाइल आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी। वो कम उम्र में ही काफ़ी बूढ़े दिखने लगे थे, जिनका परिणाम फाइनली हार्ट अटैक के रूप में उनके सामने आया। तब डॉक्टर्स ने उनके सामने दो चॉइसेस दी, या तो वो अपनी सारे स्ट्रेस को छोड़ दें या फिर अपने शरीर को छोड़ दें। जूलियन ने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी और फिर अपनी सभी चीज़ें बेचकर बिना किसी को बताए इंडिया चले गए। वहाँ अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए काफ़ी टाइम भटकते रहे। इंडिया पहुंचकर वो हिमालय की तरफ गए, जहां पर उन्हें एक साधुओं का ग्रुप मिला। उस ग्रुप में एक रमन नाम के योगी से उनकी मुलाकात हुई। वहां पर योगी रमन ने जूलियन को 7 लेसन्स बताए। इन लेसन्स को बताने के लिए रमन ने सबसे पहले एक स्टोरी उन्हें सुनाई। इमेजिन करिए कि आप एक खूबसूरत गार्डन में बैठे हुए हैं। पूरा गार्डन बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स से भरा हुआ है। इस गार्डन के सेंटर में एक बड़ा सा लाइट हाउस है। पूरा गार्डन एकदम शांत है। इतने में लाइट हाउस का एक डोर खुलता है। उसमें से काफ़ी भारी भरकम एक सूमो रेसलर बाहर निकलता है, जिसने कुछ भी नहीं पहना है सिवाय एक वायर से बंधे हुए लंगोट के। गार्डन में घूमते घूमते उस सूमो रेसलर को एक गोल्डन वॉच दिखाई देती है, जो शायद वहाँ पर कोई भूल कर चला गया था। उस वॉच को उठाने के लिए वो जैसे ही नीचे झुकता है, वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद सूमो रेसलर को होश आने लगता है। वह उठकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि सामने डायमंड से सजा हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। जब वह इस रास्ते पर चलने लगता है, जो उसे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस और शांति से भर देता है। अब यह स्टोरी आपको सुनने में शायद बहुत ही अजीब लगी होगी। इस स्टोरी का तो कोई मोटिव ही नहीं है, ये किस तरह की स्टोरी हुई। इस स्टोरी में लाइफ इम्प्रूव करने के लिए वे 7 लेसन्स हैं जो जूलियन को उस मॉन्क ने सिखाए थे। चलिए स्टेप बाय स्टेप उन सातों लेसन्स को हम समझते हैं। फर्स्ट सिंबल, जो कि था गार्डन। इस स्टोरी में जो गार्डन था वह हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हर एक इंसान का मेंटल गार्डन अलग अलग है। आपका गार्डन कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या फीड करते हैं। अगर आप अपने गार्डन में कचरा और टॉक्सिक चीज़ें डालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ख्वाब ही आएंगे। ये नकारात्मक चीज़ें धीरे धीरे आपके गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपको कंसाइजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपको अपने माइंड को क्या फीड करना है। एक भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। उस मॉन्क ने माइंड पर कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड्स बताए। पहला, हार्ट ऑफ द रोज़। आपको एक शांत जगह पर बैठकर एक रोज़ के सेंटर पर फोकस करना है। आपका पूरा फोकस उस रोज़ पर रखना है। जो भी दूसरी थॉट्स आती है उसे साइड कर देना है। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। दूसरा, अपोजिशन थिंकिंग। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आएँ, उसे एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा, सीक्रेट ऑफ द लेक। जो भी आप अचीव करना या बनना चाहते हैं, उसे एक शांत जगह पर बैठकर विजुअलाइज करें। ये टेक्निक आपको डेली करनी है। धीरे धीरे आपके मेंटल गार्डन का कंट्रोल आपके हाथों में आ जाएगा। सेकंड सिंबल, द लाइट हाउस। लाइट हाउस एक सिंबल है आपकी लाइफ के पर्पस और गोल्स के लिए। पुराने ज़माने में लाइट हाउस शिप्स को टाइम पर डायरेक्शन दिखाने के लिए ज़्यादा काम में आते थे। उसी तरह से जब हम अपनी लाइफ में भटक जाते हैं, जब हमारी सोची हुई चीज़ें पूरी नहीं होती या कुछ और भी सही नहीं हो रहा होता, तब आपका गोल, आपका पर्पस आपको सही डायरेक्शन देता है। गोल को अचीव करने के लिए जूलियन ने 5 स्टेप्स बताए हैं। विजुअलाइज। आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसे इमेजिन करिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल वेट लॉस करना है, तो सुबह उठकर अपने आप को फिट बॉडी में विजुलाइज करिए। मेंटल पिक्चर जितना क्लियर होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होगा। पॉजिटिव प्रेशर। जब आप गोल बना लेते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अनाउंस कर दीजिए। जब लोगों को आपके गोल का पता होगा तो वह आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। आप अपने गोल को सीरियसली लेंगे और उसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे।
टाइमलाइन, एक एग्जैक्ट डेट डिसाइड कीजिए कि आपको वह चीज़ इस डेट तक कर लेनी है। मैजिक रूल ऑफ 21, कोई भी एक्टिविटी 21 डेज तक रोजाना सेम टाइम पर करिए ताकि वह आपकी डेली हैबिट बन जाए। एन्जॉय द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को एन्जॉय करिए। शुरुआत में शायद ये आपको टफ लगेगा, लेकिन इसे 21 दिन तक करने के बाद आप इसे एन्जॉय करने लगेंगे। थर्ड सिंबल, सुमो रेसलर। इस स्टोरी में सुमो रेसलर जापानी टेक्निक काइजन का रिप्रेजेंटेटिव है। काइजन का मतलब है कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब हमेशा सीखते रहना, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। जैसे एक सुमो पहलवान हमेशा डिसिप्लिन रहते हुए हर दिन कॉन्टीन्यूस एफर्ट लगाते हुए अपने आप को फिट रखते हैं और अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि वे काफ़ी बिजी रहते हैं। कभी भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए स्टूपिड डिसीजंस मत लीजिए, इसलिए टाइम निकाल कर हर रोज़ मेंटली और फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक खुशी खुशी पहुंच जाओ। फोर्थ सिंबल, केबल वायर्ड अंडरवियर। चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कहानी में आता है, वो होता है केबल वायर्ड अंडरवियर, जो कि उस सुमो रेसलर ने पहना हुआ था। केबल वायर वैसे तो एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन उस पहलवान की पूरी इज्जत उसके ही हाथों में थी। यहाँ पर केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को। अगर आपने कभी केबल वायर को अंदर से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें पतले पतले काफ़ी सारे वायर्स होते हैं जो सारे मिलकर एक केबल बनाते हैं। अगर वे पतले पतले वायर्स अकेले में हों तो काफ़ी कमज़ोर होंगे, लेकिन एक साथ मिलकर वो केबल को काफ़ी मजबूत बना देते हैं। ठीक इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनता है। जैसे कि कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय कुछ हेल्दी खाना, या कोल्ड ड्रिंक पीने की बजाय सिर्फ पानी पी लेना, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का यूज़ करना, देर से सोने की बजाय जल्दी उठने का डिसिप्लिन। वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अकेले अकेले इतनी बड़ी और जल्दी चेंजेस लाने वाली नहीं लगेंगी, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजंस ही आपकी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस लाएंगे। इसीलिए छोटे बुरे डिसीजंस को अच्छे डिसीजन से रिप्लेस करो, इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी बढ़ेगा, जो कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिफ्थ सिंबल, द गोल्डन वॉच। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कहानी में आती है, वह है पुरानी गोल्डन वॉच, जो टाइम को सिंबलाइज करती है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, उसे दिन के बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं, ना कि दूसरों से 1 मिनट कम और ना ही दूसरों से 1 मिनट ज़्यादा। लेकिन जो बात उस अमीर और खुश इंसान को उस गरीब इंसान से अलग रखती है, वो है उसके टाइम को यूज़ करने का तरीका। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वह दिन भर बहुत ही फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता है, काम को टालता रहता है, जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वह 24 घंटे काम ही करता रहता है, दूसरी चीज़ों को एंजॉय नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करते हैं, जिससे वह काम भी आसानी से हो जाता है और एंजॉय भी करते हैं उसी 24 घंटे के अंदर। सिक्स्थ सिंबल, द फ्रेग्रेंस रोज। छठी चीज़ जो कहानी में आती है वो है फ्लावर्स की खुशबू। चाइनीज़ में एक काफ़ी अच्छी कहावत है, थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है जो हाथ दूसरों को ये फूल देते हैं। यहाँ ये फूल उसकी खुशबू इस बात को सिंबलाइज करती हैं कि हमारा दूसरों की मदद करना, वह भी बिना अपना फ़ायदा सोचे। एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, इतने भी करोड़ों या अरबों रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे वह सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी जो हैप्पीनेस एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने पर मिलती है। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो पैसा कमा कमा कर थक जाते हैं, उन लोगों की मदद करने में अपना ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि यह चीज़ ही उन्हें सेटिस्फैक्शन और रियल हैप्पीनेस देती है। इसलिए अगर आपको भी एक खुश इंसान बनना है तो हमेशा सेल्फलेसली दूसरों की छोटी मोटी मदद करते रहना चाहिए, जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेवंथ सिंबल, द पाथ ऑफ डायमंड्स। आखिरी सातवीं चीज़ जो कहानी में आती है वह है डायमंड से भरा हुआ रास्ता, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ के प्रेजेंट को, हमारे अभी के इस पल को जिसे हम जी रहे हैं। रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर की सोचने में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वह अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि बड़े होकर मज़ा करेंगे, जब बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि बचपन ही अच्छा था, और फिर बूढ़े होते हैं तो सोचने लगते हैं कि जवानी ही अच्छी थी। फिर वह कभी भी अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ सोचते हैं कि पैसे आएंगे तो खुश रहूँगा, कार आएगी तो खुश रहूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा होना अच्छी चीज़ है, आपको खूब कमाने भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बस पैसा ही हमेशा आपको खुश रखेगा।
खुश रहना है तो आज ही रहना सीखो। आज जो चीज़ें आपके पास हैं उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जियो। जैसे कि और कुछ भी नहीं तो आपके पास माँ बाप या अपने पार्टनर या अपने बच्चे या फिर फ्रेंड्स के साथ जैसे भी आपको खुशी मिलती हो उन खुशी को जीना सीखें। जो आपको आज मिल रहा है उसमें खुश रहो, उसकी वैल्यू करो। हो सकता है कि फ्यूचर में ये छोटी मोटी चीज़ें ही आपको पता चलेंगी कि ये आपकी ज़िंदगी के सबसे महंगे डायमंड थे, जिनको दुनिया की कोई भी दौलत कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतना खुशी से जिएं। ये थे वो 7 वर्च्यूज़ जो हज़ारों सालों से वो मॉन्क फॉलो कर रहे थे, जिसने ना जाने कितने लोगों को खुशी और सक्सेसफुल लाइफ दी है। जैसे कि शुरुआत में मॉन्क ने ये बातें बताने से पहले जूलियन को कहा था कि ये नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है तो आप भी ये नॉलेज अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें या जिसकी आप फ़िक्र करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।